लफ्यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, जहां पे हम लोग प्राइस एक्शन से लेके एशियन मार्केट, यूएस डॉलर, हर एक चीज को अच्छे से कवर करने वाले। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। 10 मिनट का सेशन रहेगा, आपको हर चीज समझाने वाला हूँ। सबसे पहला जो है आप ध्यान रखना, निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो कोई ये प्लान मत करना कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी है भैया, उस हिसाब से प्रीमियम बिहेव करने वाले हैं, तो आपको उस हिसाब से अपना प्लान जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो बड़ी चीज आई है वो निकल के आई है भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी कुछ बोला है। पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है कि भाई अब एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है, तो हमें अब बोलना है। तो देखो, इन्होंने बोला इट्स गेटिंग लेट, ट्रम्प कॉल यूएस इंडिया ट्रेड वन साइडेड डिजास्टर। ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर ना इंडिया बहुत टाइम से एक बहुत बड़े बड़े हैवी जो है टैरिफ जो है लगाता हुआ आ रहा है। ठीक है। तो ये इम्पोज करता हुआ आ रहा है, और हमारा जो ये बिजनेस है वन साइडेड डिजास्टर हमारे लिए बनता हुआ नजर आ रहा था। अब उन्होंने बोला इट्स गेटिंग लेट। अब वो एक चीज उन्होंने बोली कि भाई अब इंडिया जो है वो जीरो टैरिफ के लिए रेडी हो गया। पता नहीं कब रेडी हुआ, कब कहाँ रेडी हुआ, मन में उन्होंने जो है इसका बहुत जो अपना दिमाग के अंदर इतना ये चीज़ बना ली, राम ही जाने। ठीक है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करी है। ठीक है। मतलब कि इतना एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पे अच्छे से। भाई उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो, आप डरे हुए ज़्यादा हो, एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है? आप यूएस के भाई प्रेसिडेंट हो, और आपको पता है आपने ठीक है किया है, तो क्यों किया है उसको दुनिया को जस्टिफाई करने की जरूरत क्या है, एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है? ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में कहीं ना कहीं डर है, इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हो। तो बार बार वही बात बोली उन्होंने, अंडरस्टैंड वी आर वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। ठीक है। हम लोग क्या है बहुत लिटिल बिजनेस कर पा रहे हैं, बिकॉज क्या है कि सिंपल उन्होंने बोला कि टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई हैं, और हमारे लिए सच हाई टैरिफ। ठीक है। ये उन्होंने बोला कि हाई टैरिफ है, और वन साइडेड डिजास्टर जो है बना हुआ हमारे लिए, और इंडिया जो है बाई करता है सब कुछ जो है मिलिट्री प्रोडक्शन और ऑयल जो है वो रशिया से बाई करता है। ये मतलब फालतू की एक मिर्ची उन्होंने लगा रखी है, और फिर दोबारा से वो उसी का हवाला दे रहे हैं कि भाई आप सब कुछ वहीं से कर रहे हो। पहले बोल रहे थे कि आप जो है युद्ध आपकी वजह से चल रहा है, अब बोल रहे हैं कि भाई आप जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हो, रशिया से वहाँ पर खरीदते हो, तो रशिया से तो आप भी खरीदते हो ना सामान। तो मतलब यार बेतुके वाली बात कर रहे हैं, और कुछ वैसी बात मुझे लगी नहीं वहाँ पे। ठीक है। इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कोई ना कोई बयान जो है इनका आते रहते हैं, तो इतना कोई टेंशन लेने की, कोई परेशान होने की इसमें कोई जरूरत नहीं। मिर्ची यहाँ से लग रही है कि भाई जो हमारा चाइना के साथ जो इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ये इक्वेशन जो क्रिएट हो रही है ना, इनसे कहीं ना कहीं इनको इशू हो रहा है। ठीक है। चाइना के साथ हमारा इक्वेशन बिल्डअप हो रही है, रशिया के साथ हम जो है हमारे संबंध जो है बेहतर हो रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी उनको जो है खटखट, मतलब जैसे बोले प्रॉब्लम हो रही है उन्हें इस चीज़ को। तो खैर उसे कोई हम नहीं, एससीओ समिट पे मोदी जी गए, और वहाँ पे जो है अपना जो भी हुआ वहाँ पे सही हुआ, जो भी अच्छी डील वहाँ पे उनके साथ में मीटिंग वगैरह की है, तो अच्छी बात है। ठीक है। तो ये इनको कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम जो है इससे हो रही है। ठीक है। फिर दोबारा से वही बात बोली कि रशियन ऑयल जो है आप वहाँ से खरीदते हो, तो ये चीज़ है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत लोग इससे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या मार्केट इससे बुलिश होगा या बेरिश होगा। ठीक है भाई, देख लो क्या बुलिश हो बेरिश। एक बार गिफ्ट निफ्टी जो है हम लोग देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम गिफ्ट निफ्टी जो है यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं गिफ्ट निफ्टी का, तो इस समय पे गिफ्ट निफ्टी कुछ भी नहीं, ठीक है, मात्र 25 पॉइंट जो है यहाँ पे अब दिखा रहा है। 25 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे मूव दिखा रहा है कि मार्केट ओपन हो सकती है। 25 टू फ्लैट मुझे लगता है मार्केट ओपन हो सकती है। तो हम लोग आज का अगर मैं प्लान बनाने जाऊँ यहाँ पे, तो इस प्लान के लिए सिंपल है, आपके पास जो मेन चीज़ है वो है 680। ठीक है। 680 से 720 तक का लेवल, ये मैंने कल आपको मार्क करके बताया था। ये क्या है, बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता मार्केट सीधा इसको एक बार में ही ब्रेक कर देगी। ठीक है। यहाँ पे आके क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक मूव स्टार्ट किया है। ठीक है। एक मूव स्टार्ट किया है यहाँ से, अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा जैसे बोलते हैं रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आएंगे। मैं भी नहीं चाहता कि मार्केट सीधा इसको ब्रेक कर दे। ठीक है। एक बार को वापस आ सकते हैं यहाँ से, कहाँ पे, अगेन इस लेवल के पास में। ये है आपका 24,580 का लेवल। ठीक है। 24,580 के लेवल पे आके बस एक बार बाउंस दोबारा दिखा सकते हैं। तो ये हमारे लिए कैसा क्रिएट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होता नजर आएगा। इट्स अ शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड। जब मैं यहाँ तक गई, यहाँ पे हमें कहीं रिजेक्शन मिल सकता है, फिर वापस आ सकते हैं, और ये हमारा शोल्डर बन सकता है। अब क्या है, अगर वो सीधा एक बार को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, मैं वहां पर नहीं इंटरेस्टेड हूँ। सिंपल बता रहा हूँ, ये मेरा प्लान हो सकता है, आप अपना प्लान अपने हिसाब से बनाना। ठीक है। सिंपल है, मैं अपना प्लान बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से सीधा इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट यहाँ से मूव स्टार्ट किया है, और फिर ये एक बार को अगर सीधा ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है, तो ये एक फेक आउट हो सकता है, और वापस से मार्केट नीचे की साइड आ सकती है।
है। तो हमें क्या देखना है कि भाई अच्छा खासा ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक बार यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट फंसना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ फंसता है डेफिनेटली अच्छी चीज होगी, वापस से नीचे आता है, इस लेवल पे आता है, फिर ऐसे करके घूमता है, दैट विल बी ए गुड थिंग। अगर सीधा ब्रेकआउट करेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसे घूम के ब्रेकआउट करेगा मैं वहाँ पे इंटरेस्टेड डेफिनेटली हूँ। और मार्केट उसके बाद कहाँ तक जा सकती है, ये लेवल आ सकता है जो कि है 24,900 का, ठीक है। ये हमारा 24,900, ये मार्केट बहुत बुलिश रहता है, तो इस तरीके का मूव आज हम इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे का प्लान करने की कोशिश करूं तो मार्केट यहां से जो है इसी एरिया से गिरना स्टार्ट कर दे तो कहां पे जा सकती है। तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, सिंपल है। यहां पे हमारे पास जो सपोर्ट है उसको देखना पड़ेगा। तो इस सपोर्ट को हम लोग क्या है बनाएंगे, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। एक हमारा ये सपोर्ट है जो कि हमें मार्केट को इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि हमारा ये जो है ना 24,400 का और 24,400 के आसपास का जो लेवल है, यहां हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। मार्केट यहां पे अभी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 680 से 720 के पास में रहेगा, ठीक है। यहां पे आपको रिजेक्शन मिल सकता है, वापस आ सकते हैं इस लेवल की, ये ट्रबल हो सकता है। अगर नीचे की साइड गिरना स्टार्ट हुआ और इस लेवल को भी तोड़ देता है, 24,580 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर वापस से नीचे आ सकते हैं। 24,400 को हम जो है टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। 24,400 अगर नीचे की से टूटता है तो 24,350 के जो कि हमारा रिसेंट का लो है उसको हम टेस्ट करते हुए, ये वाला जो लो है इसको हम टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं फिर, ठीक है। अगर इस लेवल को तोड़ते हुए नजर आते हैं तो फिर हमारे पास ये वाला जो है लो 24,350 तक का हमें चैलेंज करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरीके का मेरा प्लान होना चाहिए। बाकी आप अपनी क्वांटिटी, अपना जो भी आप बाय करते हो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर ब्रेंट का क्या हाल है, तो क्रूड ऑयल वगैरह चेक कर लेते हैं। ये देखो आपका ये भाई साहब 68 पर है, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल आपका बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव है, 66 के ऊपर जा रहा है, 70 के ऊपर चला गया तो अल्ट्रा नेगेटिव हमारे लिए हो जाएगा। यूएसडी डॉलर, ये मैंने आपको कल वाले सेशन में शाम को जो 9 बजे डाला था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, जाके आप उसको जरूर विजिट करो। आपके पास जैसे ही वीडियो खत्म होगी इस साइड यहाँ पे आपके पास वीडियो आ जाएगी, उसको आप क्लिक करना, पहले इसको समझ लो फिर उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो आप पूछ रहे हो ना कि सर जीडीपी 7.8 से ग्रो हो रही है, इन्फ्लेशन हमारी 2% से नीचे है, उसके बाद इसका बढ़ना 88.2 पे चले जाना, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स पे। हालांकि इसमें एक फैक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला होता है, लेकिन मेन जो है इसके अंदर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है जीडीपी के अंदर हम जो देखते हैं, वो सब चीज़ें इन चीज़ों डोमेस्टिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और ये भाई साहब जो हैं ये बाहर के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो हमारा मनी फ्लो क्या हो रहा है बाहर से, एफआईएस कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ग्लोबल हमारा क्या एक इमेज बना हुआ है, मतलब मेनली अमेरिका के साथ जो हमारा इमेज बना हुआ, उस चीज़ों से ये कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा एक अच्छे से अलग से वीडियो में, ठीक है। तो इतना ये नेगेटिव तो है, इसमें कोई इसके नीचे जाए बिना एफआईएस आएंगे नहीं, और एफआईएस के आए बिना ये नीचे जाएगा नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि एफआईएस ने पूरा ऑलमोस्ट बहुत सारा पैसा मार्केट से निकाला है। दिस इज द रीज़न, कहीं ना कहीं इनको क्या है कि ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इनको ये हो रहा है कि ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो हम एंट्री लें, है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि एफआईएस को क्या चाहिए भाई, एफआईएस को 7.8% की जीडीपी, भैया ऐसा इमर्जिंग मार्केट कहाँ मिलेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं, तो ये बहुत ही उनके लिए, उन्हें भी पता है कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं हर एक दिन, ठीक है। तो वो कब तक वेट करते हैं देखने वाली बात होगी, कोई परेशान वाली बात नहीं है। हाँ नेगेटिव जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं भाई। कल तो गोल्ड ने बहुत अच्छा मूव दिखाया, आप देख रहे हो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं, देखो बिल्कुल डे के चार्ट पे देखो आप, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे हैं। आज भी पॉजिटिव है 0.38% का, तो एक अच्छा वो है। सिल्वर में क्या हो रहा है सर, सिल्वर तो भैया ओ भाई साहब चांदी ही चांदी हो रही है, ठीक है। तो चांदी ही चांदी हो रही है, जिसके पास पोर्टफोलियो में चांदी है वो भैया अपने आराम से ऐश कर रहा है। तो ये तरीका होता है सही तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करने का। जब चांदी का दिन था तो मैंने अपने इसी YouTube चैनल पर, ठीक है, जाके आप चेक करोगे, सिल्वर 20 पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। जब सिल्वर 20 अभी इस समय 113 के पास में चल रहा है, जब सिल्वर 20 पता है कहाँ पे होता था, उस समय पे सिल्वर 20 होता था 75 पर, ठीक है। 75 से मैंने वीडियो बनाया, एक मैंने 69 पे मैंने वीडियो बनाया था। तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि अब तो ETF पे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ETF बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड देखोगे ना कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड हैं ETF के सेशन में, तो सैटरडे संडे
बहुत सही टाइम होता है ईटीएफ्स को समझने का, क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री ईटीएफ की बन चुकी है, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। कल यूएस के मार्केट बंद थे, तो यूएस से हमें कोई ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यूएस के मार्केट तो कल यहाँ से बंद हमें। यूएस के मार्केट आप देखोगे नैस्डैक आपका 1.22% गिरा हुआ है, लेकिन ये 29 अगस्त का है, ध्यान रखना। कल वहाँ पे कुछ लेबर डे होता है 1 तारीख का वहाँ पे, तो वहाँ पे छुट्टी थी। ठीक है, तो ओके है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे आप देखोगे तो कल आपका पी रेशो 21.63 रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 21.63 है, इसको भी हम देख लेंगे अभी। बाकी हमने मोटे मोटे सारे फैक्टर्स जो हैं मैं आपको दिखाई चुका हूँ। यहाँ पे देखो कैश मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी की थी, और नेट जो हैं कल हमारे एफआईएस जो हैं वो भी बाय करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने अच्छे खासे खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने अच्छा खासा खरीदा है। कैश मार्केट में उन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली भी नहीं की, तो इंडेक्स में देखा जाए तो टोटल में मतलब अगर देखा जाए तो वो नेट बाहर रहे हैं। सामने 4,344 करोड़ के आसपास की खरीदारी इन्होंने भी की है। विक्स आपका जो है कम हुआ है, 4% से घट के आया है, पता नहीं क्यों आया है, रामी जाने, लेकिन ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। इधर देखें तो इधर हमारा क्या सर, इधर हम देखें डेटा में तो डेटा हमारा सही है सर। ये देखो नेगेटिव थे, कौन, डीआईएस कोई नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना ये पॉजिटिव ही रहेंगे। अच्छा, मीन जो है ना भैया ये है तगड़ा खिलाड़ी। ठीक है, अगर आज भी इसने खरीद लिया ना 3%, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसने आज भी 3% खरीदा और 60% तक मार्केट में अपनी पोजीशन को बिल्डअप किया, तो भैया अब मार्केट को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर सकता है। प्रो भैया जो है ना अब मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 54 से 60 पे जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर ये अपनी पोजीशन को आज काट देते हैं तो भाई मार्केट जो है अभी और टाइम लेगी। अगर यहाँ से अपनी पोजीशन को बिल्डअप करते हैं, 60 पे लेके जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली मार्केट को ऊपर ट्राई करेंगे लेके जाने की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए जो है ना अब बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, डीएस हमारे लिए अब मैं इसको न्यूट्रल वाले जोन में रखूंगा, क्योंकि इन्होंने 14 का हाई मारा है, 14 से वापस आए, तो 14 का हाई जब क्रॉस होगा तब मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं सीधा मार्केट की थाली को हम सजाने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है? प्राइस एक्शन मुझे आज बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं नजर आता। 680 पे जाके हम थोड़े अटक सकते हैं, तो मेरे लिए आज प्राइस एक्शन हल्का सा नेगेटिव साइड या वेट एंड वॉच में ही रखते हैं। बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि मार्केट आज बहुत बड़ा एक वन साइडेड मूव दिखाएगी। ठीक है, विक्स हमारा डेफिनेटली नेगेटिव साइड में है। गोल्ड भैया तगड़ा वाला पॉजिटिव दिख रहा है। सिल्वर हमारे लिए बहुत तगड़ा वाला, भाई जिसके पास सिल्वर है चांदी हो रही है। एफआईएस जो है अब हमारे लिए वो वेट एंड वॉच में जा चुके हैं 14% का हाई बनाने के बाद। डीएस हमारे लिए डेफिनेटली जो है एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। प्रो जो है भाई अल्ट्रा पॉजिटिव है मेरे लिए, अगर ये आज और खरीद लेता तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा भाई। ये फैक्टर क्रूड नेगेटिव है। पुट कॉल रेशियो जो है हमारा वो है 1.14। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही है देखा जाए तो। थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही रखूँगा इसको, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ है, थोड़ा कम रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। पी रेशियो आपका ये पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूएस मार्केट छुट्टी थी तो वेट एंड वॉच में ही डाल देते हैं इसको। एशियन मार्केट भी ठीक ठाक दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव में रखते हैं। यूएस आपका आइनर नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे तो 4 नेगेटिव टिकर्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, 3 वेट एंड वॉच वाले टिकर निकल के आ रहे हैं, और 6 हमारे क्या है, पॉजिटिव टिकर निकल गया। तो हमारे पास ये ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट जो है वो नेगेटिव से न्यूट्रल वाले जोन में रहने की कोशिश करेगी। वन साइडेड मूव, अप मूव जो है मुझे नहीं लगता आज मार्केट के अंदर आएगा, बिकॉज ऑफ द भाई क्या है, सिचुएशन जो है इस तरीके से बनी हुई है। आई होप ये चीज़ें अच्छी हों, नहीं होगी तो भी कोई टेंशन मत देना, ध्यान रखना, हम आगे और सीखेंगे। ये मैं आपको जो एनालिसिस बता रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, कोई भी इसके ऊपर कॉल या पुट जो है आप बाई मत करना गलती से भी। ठीक है, अभी तक आपने कल वाला प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा तो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, इसको आप जरूर चेकआउट करो। और आपने डेटा वाला सेशन नहीं देखा तो वीडियो यहाँ आ रही होगी, इसको जरूर चेकआउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।